हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के वीडियो में मैं नीट बायोलॉजी 2026 के हिसाब से जो लेटेस्ट चेंजेस हैं एनसीईआरटी में 2025-26 के एडिशन में जो एकदम लेटेस्ट चेंजेस हैं वो मैं लेकर आई हूँ। आपका जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं या आपने जिस भी एडिशन से पढ़ा है उसमें ये चेंजेस आपको अपडेट कर लेनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको नीट 2026 बायोलॉजी में 20 से 25 नंबर का बेनिफिट पक्का हो सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में ये मेज का इन्फ्लोरेसेंस दिया हुआ है। इसमें उन्होंने बताया था कि जो आपको टैसल्स दिखते हैं उनका काम है पॉलन को ट्रैप करना, और उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो टैसल्स हैं वो स्टिग्मा और स्टाइल हैं, यानी उनका ये मतलब है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस हैं। पर लेटेस्ट पीडीएफ के हिसाब से ये जो टैसल्स हैं ये टैसल्स नहीं हैं, ये ईयर्स हैं। इन्होंने दिया है कि ये ईयर्स हैं या इनको सिल्क भी बोलते हैं। ईयर्स या सिल्क जो हैं वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं और जो टैसल्स होते हैं वो मेल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो टैसल्स दिए हैं उनका काम अब पॉलन को डिस्पर्स करना होगा, क्योंकि ये टैसल्स मेल पार्ट होते हैं और जो फीमेल पार्ट है जिसको उन्होंने ईयर्स बोला है या उसको हम सिल्क भी बोल सकते हैं, उनका काम होता है पॉलन को ट्रैप करना। तो आपको ये चीज बता दूं कि इस लहजे से आपका एक पीवाईक्यू जो ये वाला आप देख सकते हैं, ये नीट 2023 का पीवाईक्यू है जिसमें उन्होंने पूछा है कि टैसल्स का फंक्शन कौन कॉब में क्या है। तो उस वाले एडिशन के हिसाब से इसका आंसर सही जो आप लोग ढूंढेंगे पीवाईक्यू में वो है टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। पर अब जो लेटेस्ट चेंज हुआ है उसके हिसाब से टैसल्स का फंक्शन हो जाएगा डिस्पर्स द पॉलन ग्रेन। तो आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको हर जगह सही आंसर ट्रैप दिखेगा, क्योंकि वो उस साल का एडिशन के हिसाब से आंसर था। अब जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा टू डिस्पर्स द पॉलन ग्रेन। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रही हूं। जो ईयर हैं या कॉब हैं या सिल्क है ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो है ये है आपका ईयर या सिल्क या फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जिसका काम है ट्रैप करना। देख सकते हैं आप, ये इसको सिल्क भी बोलते हैं, ईयर भी बोलते हैं, और इसका काम ट्रैप करना है पॉलन ग्रेन्स में को। पर जो आपका मेल इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम बोलते हैं टैसल्स, और उसका काम है रिलीज करना पॉलन ग्रेन्स को। ये है आपका टैसल यानी कि मेल फ्लावर। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है और इसको आप जरूर नोट कर लीजिए ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आई हूँ बीवाइस टीम की तरफ से। सुनील नायन सर एक ऐसा सिस्टम लाए हैं कोटा में, पहली बार टॉपर बनाने वाला सिस्टम। इसमें नीट के 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी केवल 3 ही टीचर्स पढ़ाएंगे, जिसके तहत बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये 3 एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, मेंटरिंग भी करेंगे और डाउट सॉल्विंग भी यही तीनों टीचर्स करेंगे। आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, सबसे पहले फिजिक्स हमारे फैकल्टी जो हैं फिजिक्स एक्सपर्ट, उनका नाम है देवेंद्र नागर सर। इनको कोटा के बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाने का 14+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत अच्छे रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं जैसे AIR 43, AIR 50, और इनसे पढ़ा हुआ बच्चा फिजिक्स को हंसी खेल में सॉल्व कर लेता है नीट में। उसके बाद हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, जिन्हें केमिस्ट्री का मैं तो लेजेंड मानती हूँ, इन्होंने नीट 2024 में सुनील नायन सर ने 11 बच्चों के 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करवाए थे केमिस्ट्री में, परफेक्ट स्कोर। उसके बाद जो बायोलॉजी है वो मैं पढ़ाऊंगी, मेरा नाम है डॉक्टर शिवाली। मैंने हर साल बच्चों के 350+, 355+ स्कोर करवाए हैं। मेरे से पढ़े हुए बहुत सारे बच्चों के 360 स्कोर यानी परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी आए हैं।
तो अगर आप भी अपने डॉक्टर बनने के ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे ड्रीम टीम का हिस्सा बनिए, जिसमें हम लोग एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिसमें बच्चे को बहुत आसानी से अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया जा सकता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आप ये देख सकते हैं कि आपका वो जो मेमोरी ग्लैंड वाला जो पोर्शन था, जिसमें उन्होंने बताया है कि वाइडर मेमोरी एम्प्यूला, जिससे कि लैक्टिफरस डक्ट कनेक्टेड है और वहां से मिल्क जो है वो सक आउट होता है। पर जो लेटेस्ट एनसीईआरटी का प्रिंट है, एडिशन है, उसमें उन्होंने बताया है कि मेमोरी एम्प्यूला कनेक्टेड है लैक्टिफरस डक्ट से, ये ओपन होता है निप्पल पे जहां से मिल्क एक्सप्रेस होता है। तो इस लाइन को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चेंज मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। इसमें 14th डे पे जो ओव्यूलेशन होता है, आपको भी पता है कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चीज रिलीज होती है दैट इज नॉट ओवम। एक्चुअली ये पुरानी एनसीईआरटी का गलत पॉइंट लेबल्ड था, जो कि अब न्यू एनसीईआरटी में सुधार के सेकेंडरी oocyte कर दिया गया है। ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज है। नेक्स्ट चेंज हम आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ये सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज में उन्होंने चेंज किया है कि उन्होंने बताया है कि ये जो जीन्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑलमोस्ट ऑल यानी 99.9% जो बेसिस हैं वो सारे सेम इन ऑल पीपल, अभी उन्होंने कर दिया है सेम इन ऑल ह्यूमंस। ये एक माइनर चेंज है। नेक्स्ट आप आ जाइए, ये एक प्रोमिनेंट चेंज किया है एवोल्यूशन चैप्टर से। एवोल्यूशन चैप्टर में उन्होंने बताया है कि यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये पुराना एनसीईआरटी का है, अभी उन्होंने बताया है 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जिसको आपको नोट करना ही है। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में जो सिलेक्टेबल मार्कर वाला एक्सप्लेनेशन है, उसमें पहले था कि हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस और रिकॉम्बिनेंट्स वंस को हम प्लेट करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, और यहाँ पर उन्होंने कर दिया है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ये इंपॉर्टेंट चेंज है। नेक्स्ट जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट चेंज लगता है इस चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स का, इकोर 1 आपको पता है हमेशा कट करता है जी और ए के बीच में। यहाँ पर इनका जो मार्क था वो गलत था, जी और ए की जगह उन्होंने ए और ए के बीच में किया था। अब जो लेटेस्ट चेंज हुआ है उसमें उन्होंने उसको सुधार के सही जगह पे कट करवा दिया है डायग्राम में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जहां पर प्रायॉन्स है, जिसको आपको पता है कि सीआर जैकब डिजीज कॉज करते हैं प्रायॉन्स, अब इसमें इन्होंने इसका फुल फॉर्म दे दिया है क्रूट्सफील्ड जैकब डिजीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट जो चेंज है वो है प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम में जो ग्रीन एल्गा है जैसे क्लोरोफाइसी, उसमें उन्होंने बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से भी हो सकता है, स्पोर से भी। अब इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर्स वाली चीज उन्होंने एसेक्सुअल में कन्फाइन कर दिया है। सेल थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज उन्होंने बताया है कि जो श्वॉन है, श्वॉन आपको पहले पढ़ाया जाता था कि वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, पर अब उन्होंने अपडेट करके श्वॉन को जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। नेक्स्ट, जब उन्होंने पिछली वाली एनसीईआरटी जो एडिशन था उसमें दिया था कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है अंदर सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, अब इन्होंने उसको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कर दिया है ना। इसको चेंज कर दीजिएगा आप लोग। अब ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का चेंज है, जिसमें आपको पता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो एक वूलन बॉल की तरह होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं।
तो यहाँ पर बॉन्ड वर्ड मिसिंग है, वो इन्होंने इंक्लूड कर दिया है ना, इसको आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ये बायोमोलिक्यूल्स का जो टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने सारी एलिमेंट्स का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है, ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन का परसेंट पहले 0.5 था, अब वो हो गया है 9.5, एक बहुत बड़ा चेंज है, ये नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट, ये वाला जो पेज है ये है सेल साइकिल का। आपको पता है मेटाफेज के टाइम पर जो इक्वेटोरियल प्लेट में क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं, तो पहले दिया हुआ था कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं काइनेटोकोर्स जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ब्रैकेट में था फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। इन्होंने ये चीज यहाँ से हटा दिया है, ये ब्रैकेट वाली चीज को अब हटा दिया गया है। ये जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का कंटेंट है जिसमें उन्होंने बताया है ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, यहाँ पर अब डाला है ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज है। आपको पता है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद जो प्रोटॉन्स हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ये पूरा हिस्सा जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का है। आपको पता है कि जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं तो 4 प्रोटॉन जब पास होते हैं F0 F1 के थ्रू, तब एक ATP बनता है। पुरानी वाली जो प्रिंट है, पुराने एडिशन में 2 प्रोटॉन दिया है, जो कि अब सुधार के 4 प्रोटॉन कर दिया गया है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्पूग और मिलर दिया हुआ था काइनेटिन के बारे में, यहाँ पर उन्होंने मिलर इटैल मीन्स मिलर का, मिलर और उसके कलीग्स, तो उसमें ईयर भी दे दिया है 1955। इसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने कजिन्स दिया था, जो इथिलीन वाली जो डेवलपमेंट है उसमें कजिन्स दिया था, यहाँ पर HH कजिन्स, उसका ईयर भी दिया है 1910। नेक्स्ट आ जाइए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला क्वेश्चन। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्होंने IRV में, आपको पता है कि जब हम नॉर्मल इनहेलेशन करते हैं तो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और जो एडिशनल हम लोग लेते हैं उसको IRV बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने लैंग्वेज में थोड़ा चेंज किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि अ पर्सन जो फोर्सिबल इनहेलेशन से लेते हैं, तो मीनिंग तो सेम है पर लैंग्वेज में थोड़ा चेंज है। इसी तरीके से ERV में हमें पता है कि नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जो हम एडिशनल वॉल्यूम एक्सेल करते हैं दैट इज कॉल्ड ERV। इन्होंने सिर्फ बोल दिया है कि फोर्सिबल एक्सेलेशन से जो आप करते हो दैट इज ERV। तो ये थोड़ा सा कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को पहले ECG बोला था, अब ECG मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपको पता है कि जब हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हैं तो जो मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और जो हमें पूरा उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो इन्होंने यही चीज प्रॉपरली उसको ठीक कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें PCT में आपको पता है क्या क्या चीजें सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब होती हैं और क्या क्या सीक्रेट होती हैं। तो सिक्रेशन में पहले दिया था हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस। अब इन्होंने डायग्राम के अनुसार, जैसा डायग्राम में दिया वैसा का वैसा चेंज करके उन्होंने हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया किया है, पोटेशियम को हटा दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। आपको पता है हायोइड बोन जो होती है वो बेस ऑफ द बकल कैविटी में होती है, और आपको बता दूं कि ये कभी भी स्कल में इंक्लूड नहीं होती है। पहले दिया हुआ था ओल्ड NCERT में कि इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल, इस चीज को हटा दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि जो हायोइड बोन है वो बेस ऑफ बकल कैविटी में है। अब ये चीज हटा दी है कि इट इज इंक्लूडेड इन द स्कल। नेक्स्ट,
मसल में जहाँ पर मोड्स ऑफ लोकोमोशन दिए हैं, वहां पर पहले यूग्लिना को प्रोटोजोअन्स बोला था, अब उन्होंने उस चीज को प्रोटिस्ट कर दिया है, माइनर सा चेंज है। ये भी एक छोटा सा लैंग्वेज में चेंज है। आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड मीन्स सुप्रारीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट रहता है। तो पहले दिया गया था कि ये एंटीरियर पार्ट में है, अब इसकी लैंग्वेज को चेंज करके अबव द किडनी कर दिया है। मीनिंग सेम है पर लैंग्वेज में हल्का सा चेंज है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।